भीतर वासना है, अगर बाहर प्रदूषण है तो भीतर लालच है। भीतर का प्रदूषण ही बाहर अभिव्यक्त होता है। अगर बाहर अशांति है तो कारण है भीतर की अशांति। देखिए, इस पूरी सृष्टि में ये सारी जो जीव जंतु हैं, ये सब माँ ने बनाया जो ऑर्डर है उसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक यंत्र ऐसा है, वो है मानव की ये देह। मानव एक ऐसा यंत्र है जो इस सृष्टि से लेता भी है और आउटपुट भी दे सकता है। हम एक पावरफुल डायनामो है, लेकिन ये डायनामो जो है ना, ये ले तो सब कुछ रहा है, लेकिन दे क्या रहा है? नेगेटिविटी, नकारात्मकता। ये गलत चिंतन करता है, नकारात्मक कार्य कर रहा है, और इसलिए हम डायनामो ऑफ नेगेटिविटी बने हुए हैं। और हम ही हैं। एक युग कैसे कलयुग बनता है और सतयुग बनता है? कलयुग में जो नेगेटिविटी है उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है और पॉजिटिविटी की परसेंटेज घट जाती है। और सतयुग जो है उसमें पॉजिटिविटी की परसेंटेज बढ़ जाती है, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक तरंगे बढ़ जाती है और नकारात्मकता घट जाती है। और इस संतुलन को जो नियंत्रित करता है ना, जिसके माध्यम से हो रहा होता है, वो होता है उस समय का मानव समाज। मानव जब नेगेटिविटी का डायनामो बना होगा, नकारात्मक विचार होंगे, उसके नकारात्मक कार्य होंगे, तो समाज में हमें कलयुग देखने को मिलेगा। जब अज्ञानता की नींद में सो रहा होता है मानव, तो फिर समाज में जो दशा दिखती है वो होती है कली काल की दशा। और अगर इस दशा को बदलना है, अगर इसे रूपांतरित करना है, तो रूपांतरित कैसे करेंगे? मानव को सकारात्मकता का डायनामो बना दो। मानव के भीतर से सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन हो। मानव के भीतर उस आत्म बल का सृजन कर दो। और यही करने आते हैं वो सद्गुरु इस धराधाम पर। वो भगवती सद्गुरु बनकर इसीलिए आती है। वो जन जन के भीतर उतरकर वो महाज्ञान, अध्यात्म का परम विज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो उसको खोजते हैं, उसको लेकर आते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं मानव को। और जो जिसकी सारी ऊर्जा नकारात्मक हुई भी थी, उसे सकारात्मकता की ओर मोड़ देते हैं। वही जो कल तक नकारात्मक चिंतन कर रहा था, जब वो सकारात्मक चिंतन करने लगता है तो वो डायनामो ऑफ पॉजिटिविटी बन जाता है। और जब जन जन के भीतर ये ज्ञान विस्तृत होता है, एक एक मनुष्य जब सकारात्मकता से स्पंदित होता है, तो जानते हैं उन सबकी सामूहिक ऊर्जा का नतीजा क्या होता है? जब हमारी अध्यात्म बल की, वो आत्म बल की सिनर्जी क्रिएट होती है ना, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, तो वो पॉजिटिविटी देखते ही देखते इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, इस कॉस्मोस को रूपांतरित कर सकती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कोहेरेंस प्रोजेक्ट। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बहुत सारी जगहों पर देश के, विश्व के, उन्होंने अपने सिस्टम्स लगाए, मीटर्स लगाए, और उन्होंने नोट किया कि जब भी कोई आपदा आती है या कोई विपत्ति आती है और बहुत सारे लोग उस आपदा की स्थिति में, वहाँ पे उन्होंने अपने उस मॉनिटर में एक बीप नोट की। वो बीप क्या है? जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक परिस्थिति पर संवेदना प्रकट करते हैं तो ऊर्जा के प्रवाह में एक हलचल होती है। और उन्होंने यहाँ से एक तथ्य निकाला कि अगर सभी लोग मिलकर किसी एक विचार पर एकजुट हो जाएं, अपने चिंतन को एकाग्र कर दें, तो महापरिवर्तन लाया जा सकता है, ये विज्ञान कहता है। इसीलिए भक्तों, जन जन में ये जो ब्रह्म ज्ञान का वितरण महाराज जी कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को जो ये ब्रह्म ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना जब हम करेंगे तो देखिएगा, देखते ही देखते विश्व शांति सिद्ध होगी। लोग आकर हमसे पूछते हैं, विश्व की इतनी बड़ी आबादी है, आप कितने लोगों को दे दोगे ये ब्रह्म ज्ञान? हम तो जन जन के पास जाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि इसका एक एम्प्लीफाइड इफेक्ट होता है।
जिसे वैज्ञानिकों ने कोशिमा आइलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया, बंदर थे वहाँ पर, उन्हें शकरकंदी खिलाई। अब उन वैज्ञानिकों ने जब उन्हें शकरकंदी खिलाई तो बंदरों को शकरकंदी बड़ी पसंद थी, लेकिन वो मिट्टी उस पर लगी हुई थी तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। उस आइलैंड की एक मादा बंदर ने क्या किया, उस शकरकंदी को धो करके खाया। अब उसको देखकर दूसरे बंदर ने धो करके खाया, उसे भी अच्छी लगी, तीसरे ने खाया, चौथे ने खाया। करते करते उस आइलैंड के सारे बंदरों ने शकरकंदी धो करके खानी शुरू कर दी। लेकिन ये कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। जानते हैं, उस समय साइंटिस्ट ने एक बात नोट की, जैसे ही 99 बंदरों ने शकरकंदी धो करके खानी शुरू की तो कोई बहुत महान प्रभाव नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही 100वें बंदर ने शकरकंदी धो करके खाई तो विश्व के जितने बंदर थे, जहां कहीं भी वो स्थित थे, उन सबको शकरकंदी धो करके खानी आ गई अपने आप। कैसे हुआ ये है प्रभाव एक सिनर्जिस्टिक सोच का। जब बहुत सारे लोग एक और सिनर्जाइज करके सोचते हैं, एक कार्य को करते हैं, तो उसका ऐसा एम्प्लीफाइड इफेक्ट होता है कि वो पूरी कॉन्शियसनेस में विस्तृत हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब जन जन जागृत होगा तो विश्व शांति का आना अवश्य भावी है। विश्व शांति आएगी और विश्व एक नई रचना को प्राप्त करेगा। स्वर्णिम इतिहास दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी लिख रहे हैं, आपने निर्णय करना है, इतिहास लिखते हुए देखना है या इतिहास का भाग बन जाना है और उस नवीन संरचना का श्रेय भी प्राप्त करना है, ये आप डिसाइड करेंगे।